सेंटर वक्फ काउंसिल। हटो। हेलो जी, हेलो। अच्छा पकड़ा, चालू है, कैमरा चालू है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम दिल्ली सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दफ्तर के सामने ठहरे हुए हैं। आज हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जो तेलंगाना स्टेट में वक्फ बोर्ड की जो नाअहली चल रही है और जो ख़बरस्तानों को जो 5 स्टार होटलों के लिए जो लीज पर दिया जा रहा है और मुस्लिम मैयत की तदफीन के लिए हज़ारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं और औक़ाफ़ी इमलाक की तबाही हो रही है और हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब आंखें बंद किए हुए तमाशाई बने हुए हैं। कोई किसी की वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है और हत्ता के दरगाहों में मनमाने रसूमात वसूल की जा रही है और ज़ायरीन को मारा जा रहा है। हाल ही में आपने बड़े पहाड़ का वीडियो भी वायरल होते हुए देखा है। और ऐसे जो वक्फ बोर्ड के तहत दरगाह हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन हमारा रियासती वक्फ बोर्ड वहाँ पर इंतजाम करने में बिल्कुल जो है ना नाअहल जो है ना साबित हुआ है। और हमने 12 चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब से हमने नुमाइंदगी किया और कई बातों पर उनको जो है ना तवज्जो दिलाया और ये भी उनसे कहा कि ख़बरस्तानों, दरगाहों और मसाजिद के इंतज़ामात के तहत वक्फ बोर्ड के तहत एक जॉइंट कमेटी बनाया जाए। लेकिन सलीम साहब के कान पर जू नहीं रेंग रही है और वो ऐलानात पर ऐलानात करते जा रहे हैं। और पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन का जो ऐलान किया गया था, तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल जब उस ख़बरस्तान की उस ज़मीन का मुआयना करने के लिए गया, तो जो हमारे ताल्लुक़ से जो ना चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने एक FIR बालापुर जो ना PS में जो ना हमारे ख़िलाफ़ लिखवा दी गई है। आज 6 महीने हुआ है, 22 जून को उसका ऐलान हुआ और आज फरवरी की 2 तारीख हो गई है, अभी तक वहाँ पर एक काड़ी नहीं हिली। और जब हम ये सवाल करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ केस बुक किया जाता है और हमारे ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लिया जाता है। तो आज हम मजबूरन सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दफ्तर में आए हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हमने तफसीली नुमाइंदगी की, बातचीत की और उनके सामने हम ये FIR जितने भी हम वक्फ बोर्ड को जो ना एप्लीकेशन दिए हैं उसके हम जो ना कापी यहाँ के सेंट्रल वक्फ काउंसिल के हवाले किए हैं। और हमको सेक्रेटरी साहब ने हमको ये यकीन दिलाया कि हम ज़रूर जो है ना इसके ताल्लुक़ से एक्शन लेंगे और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से जवाब तलब करेंगे और वहाँ का अमला जो अपनी जिम्मेदारियों से पहले तो ही इख्तियार कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल्ली आने का यही मकसद था कि हमको आज हैदराबाद में एक गरीब इंसान मुसलमान को दफन होने के लिए हज़ारों रुपए ज़मीन के पैसे देना पड़ रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि पूरे जो ना हिंदुस्तान में तेलंगाना का जो वक्फ बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है और सबसे ज़्यादा वक्फ इमलाक हमारे स्टेट में मौजूद है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमको वहाँ पर दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन हमको नहीं मिल रही है। ये जो है ना रियासती वक्फ बोर्ड हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब की कारस्तानी है और मैं बिला खौफ व ख़तर ये कह सकता हूँ कि वक्फ जायदादों की जो तबाही हो रही है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना भी इसके अंदर बराबर की शरीक है कि हमारे KCR साहब को सिर्फ वादे करना आता है और सिर्फ जो ना आवाम को चॉकलेट देना आता है, लेकिन उन्होंने कभी भी माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से और मुसलमानों के ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम आज भी नहीं किए हैं। और वो ख़ुद असम्बली में ऐलान करते हैं कि 77,000 एकड़ ज़मीन जो है ना वक्फ की मौजूद है, लेकिन वो 77,000 में 20,000 भी मुसलमानों के हाथ में नहीं है, वक्फ बोर्ड के हाथ में नहीं है। पूरे लैंड गिरावर काबिज हो चुके हैं और इस बात से हुकूमत तेलंगाना भी वाकिफ़ है, वक्फ बोर्ड भी वाकिफ़ है। हम इन तमाम बातों को लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली में हम यहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं और यहाँ से हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास भी जाएंगे, वहाँ पर भी जो है ना ये एप्लीकेशन देंगे और यहाँ के हमारे जो भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं हम तमाम के सामने तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड की इस कारस्तानी को हम रखेंगे। और हमको उम्मीद है अल्लाह ताला हमको यहाँ से कामयाब जो है ना हमको रवाना करेगा और वक्फ बोर्ड अपने रवैये को बदलेगा। सोशल मीडिया में है, अखबारात में है और वहाँ पर मैयतों की तदफीन के लिए 20,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कीमत ली जा रही है।
अब शहर में ये आलम है कि गरीब मुस्लिम मैयत को दफन करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। वीडियो ले साहब, तो हमारे पास जगह नहीं है। और अब हम करें तो क्या करें, जो वक्फ की इमलाक है उसको मुसलसल लीज पर दे रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट में जो राजियात है वो पूरे हमारे सियासी बेरोजगार काबिज है, उस पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब आपका जो डेलीगेट आपने कुछ यहाँ पे अपना वो दिया है तहरीरी अपना वो ले लिया, हम तहरीर आपको लेकर आए और हम वहाँ पर वक्फ बोर्ड में जितने हम एप्लीकेशन वहाँ पर दिए हैं चेयरमैन साहब वो भी लेकर आए, वो भी पूरी कॉपी लेके आए, पूरी फाइल बना के लाए, पूरी फाइल बना कर लाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप खुसूसी तवज्जो लीजिए कि आज से पूछेंगे। अब हमको वहाँ पर तदफीन के लिए जगह नहीं है साहब। अब इसका क्या सबूत आप दे पाएंगे कि वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक ले रहे हैं? हम उसके लिए चेयरमैन साहब भी वाकिफ है, इंस्पेक्टर भी वाकिफ है, वहाँ के इंस्पेक्टर, और चेयरमैन साहब का खुद कहना ये है कि स्टाफ उनके कहने में नहीं है। हाँ, तो हम उनसे ये मुतालिबा किए थे 2-3-4 महीने थे, भाई आपका स्टाफ आपका काम नहीं कर रहा तो आपके वक्फ बोर्ड के अंडर में एक जॉइंट कमेटी आप बनाइए। तो जो सोशल वर्क है आप उनको जो है ना, जो बिल्कुल बेदाग है ऐसे लोगों को उसमें शामिल करके कब्रस्तानों दरगाहों में जो लूटमार चल रही है, कोई ज़ियारत करने के लिए आता तो जबरन उसको जो है ना पैसे डलाने के लिए कहा जाता। और जो टेंडर अलॉट किया गया है उन लोगों की मनमानी ये चल रही कि हत्ता के ज़ायरीन को मारा भी गया है। बड़े पहाड़ का अभी 1-1.5 महीना पहले वीडियो वायरल हुआ, पैसे वो गले में नहीं डाले तो मार दिए। तो इस तरीके से मामला थे। मसाजिद वक्फ के अंडर के मसाजिद में ना तहरत खाने बराबर है, ना दरगाहों में करोड़ों रुपए आमदनी आ रही है, उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे पास कि आखिर ये किस मद में जो ना। और एक मदीना बिल्डिंग 4 मीनार के पास कमर्शियल जो ना यानी बहुत उम्दा इलाका है, और इस वक्त वहाँ पर एक मलकी की कीमत 30,000, 40,000, 50,000 रुपये है, जबकि वक्फ बोर्ड को वहाँ पर 2,000 रुपये मलकी की कीमत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आखिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा आखिर हमारा? आप लोगों ने पानी वानी पिया कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मिल गए, हमारी सुन रहे हैं आप, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 2 दिन से सिर्फ आपके सामने असलियत हम बताने के लिए हम आए हैं, और इस उम्मीद से आए हैं कि हमारे लिए आप जो है ना, जो भी हो सकता है आप हमारी मदद कीजिए। पूरे मुसलमानों का मसला है ये, और बिलखुसूस कब्रिस्तानों का।